नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो अभी भूमि सर्वे जो कराए जा रहे हैं बिहार में, इसका जो है संक्षिप्त परिचय हम देंगे। यानी कि जो ये विशेष भूमि सर्वे हो रहा है ना, इसका जो है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होंगे और कब कब क्या आपको काम करना होगा और क्या इसमें प्रावधान है, क्या क्या आप सुधार सकते हैं, क्या नहीं सुधार सकते हैं और ये कैसे अभी कराए जा रहे हैं। क्योंकि जो पिछला सर्वे है उससे जो बहुत ही ये डिफरेंट सर्वे है, क्योंकि ये जो सर्वे हो रहा है पूरी तरह से जो है डिजिटलाइज हो रहा है और इसमें सब नक्शा खतियान सब आपका डिजिटलाइज होगा। लेकिन इसका 3 प्रति जो है आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये भूमि सर्वे का जो मैं परिचय आज लेकर आया हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए जो बिहार के निवासी हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर ये आप देख लेते हैं वीडियो, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये सर्वे कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे हो रहा है। ये सब सवाल आपके मन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है डाउट आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। हालांकि दोस्तों, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भूमि सर्वे सीरीज जो है पहले भी मैं दे चुका हूँ, ये मैं दोबारा जो है परिचय ला रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि लॉकडाउन की तरह से जो है सर्वे का काम पूरी तरह से ठप हो गया था, तो हम भी जो है सीरीज बंद कर दिए थे। लेकिन अब हम सोच क्या रहे हैं कि जो है ये भूमि सर्वे सीरीज, ऐसे बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम जो है स्टार्ट से ले चले। और जो पहले जो हम सीरीज लाए थे उसमें क्या था कि एक वीडियो यहाँ का था, तो एक वीडियो वहाँ का था, तो एक वीडियो यहाँ का था, तो एक वीडियो वहाँ का था। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर डाउट क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो सीरीज में लाऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, मतलब हर एक चीज़ में सीरीज में लाऊंगा। मतलब अगर अभी नक्शा बन रहे हैं, नक्शा बनाने के बाद क्या काम होंगे आपका, उसके बाद क्या काम होंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे नियम के तहत। अगर मान लीजिए बहुत सारे जमीन के प्रकार होते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं, गैर मजरूआ होता है, आम जमीन होता है, बकास जमीन होता है, बेलगान जमीन होता है, कैसरहीन जमीन होते हैं, रहती जमीन होते हैं। तो ये जितने भी जमीन होते हैं, ये सारे जमीन का इंद्राज भी कैसे होंगे, सारा डिटेल जो है इस सीरीज में हम बताने वाला हम। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले ये संक्षिप्त जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये संक्षिप्त आप देख लीजिए और आपको कुछ है अनुमान लगा लीजिए इस सर्वे कैसे कैसे इस बिहार में होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूमि राजस्व सुधार विभाग द्वारा एक पीडीएफ जारी किया गया था, जिसमें 6 पैराग्राफ में बताया गया है कि सर्वे जो है कैसे कैसे यहाँ पर होंगे। हम 6 पैराग्राफ में पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। पहला पैराग्राफ में दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि एरियल सर्वे फोटोग्राफी मानचित्र निर्माण विशेष सर्वेक्षण में बनाना है डिजिटलाइज खतियान। दोस्तों, पैराग्राफ जो फर्स्ट है उसमें 2 सेकेंड लाइन है, इसमें यह बताया गया है कि ड्रोन के माध्यम से हम सर्वे कराएंगे और जो ये ऑर्थो सत्यापन करेंगे, यानी कि जमीनी से जो है जमीन का जो जितने भूमि है, हम ड्रोन के माध्यम से जो है फोटो यानी कि प्रकाश के माध्यम से कैमरा के द्वारा, हाई रेजुलेशन कैमरा होंगे, इसके द्वारा हम डिजिटलाइज मानचित्र हम बनाएंगे। और इस मानचित्र के थ्रू हम क्या करेंगे कि भू प्रकृति उपयोग आधारित निर्धारित लगान एकीकृत सरल प्रभावी सेवाएं प्रदान करना। यानी कि इस मानचित्र के द्वारा हम क्या करेंगे कि अमीन के द्वारा तो हम सत्यापन भी करेंगे, और इस मानचित्र के द्वारा जो हम फोटो हाई रेजुलेशन कैमरा से लिए हैं, तो हम जो है भू का प्रकृति भी देख लेंगे कि यहाँ पर किस तरह का जमीन है, बंजर जमीन है, फसल यहाँ पर हो रहा है, या किस प्रकार की जमीन है, नदी है और मेला है, हाट है, किस तरह की जमीन है, वो उनको पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर हाई रेजुलेशन कैमरे के साथ जो है मानचित्र निर्माण किए जा रहे हैं, और इससे क्या होगा कि ये जो नक्शा बन जाएंगे और जो है जमीन जो है सत्यापन अमीन कर लेंगे। और इससे दोस्तों क्या होंगे कि जितने भी आपका खतियान होगा एकदम बिल्कुल सही होंगे, और उसमें क्या होगा कि भू की प्रकृति भी पता चल जाएगा और लगान जो है आपको कम बेसी भी नहीं लगेगा, क्योंकि जैसा प्रकृति भू का होगा उसके अनुसार से यहाँ पर लगान भी निर्धारित हो जाएगा। और सेवा तो जान भी करते हैं, जब डिजिटलाइज सारा चीज़ होगा तो कैसे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सरल सेवा भी मिलने की बात की गई है। फर्स्ट ग्राफ में मात्र इतना ही बात बताया गया है। तो आपको दोस्तों फर्स्ट ग्राफ से समझ में आ रहे होंगे कि पहले जो है यहाँ पर नक्शा तैयार किए जाएंगे और ड्रोन के माध्यम से जो है डिजिटलाइज नक्शा बनाकर जो है उसका आगे का काम किए जाएंगे। आगे का काम इसमें ये बताया जा रहे हैं किस्तावार खाना पूर्ति सुनवाई विशांति डिजिटलाइज अधिकार अभिलेख में दूर होगी भ्रांति। यानी कि जो नक्शा बनाए दिए जाएंगे, अब वो नक्शा क्या होंगे कि जो बंदोबस्त अधिकारी होंगे उनको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और वो जो है अमीन के पास चल जाएंगे, और वो जाकर किस्तेवार जो है ये जो नक्शा में जो मान लीजिए प्लॉट दिया होगा उसका जो है शांति ढंग से, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है विश्रांति सुनवाई, यानी कि लोगों की सुनेंगे वहाँ पर क्या यहाँ पर आपको नक्शा से कोई प्रॉब्लम है। अगर नक्शा से प्रॉब्लम है तो आप फॉर्म जो 14 है वह भरिए। अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है तो आप जो है इस नक्शा के आगे साथ हम कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ पर खाना पूर्ति का हम प्रोसेस अपना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया है कि ऑर्थो सत्यापन खेसरा क्रमांक मुस्तकिल अनिवार्य किस्तवार प्रक्रम में महत्वपूर्ण कार्य। ऑर्थो सत्यापन का मतलब हुआ है कि जब अमीन जो है नक्शा लेकर आपके प्लॉट पर जाएंगे तो वहाँ पर हर एक प्लॉट का जो है जमीनी स्तर पर सत्यापन करेंगे, जो है नक्शा में जो है ये प्लॉट दिए गए हैं, इतना इतना प्लॉट है कि नहीं, वो सत्यापन करके जो है आगे कार्रवाई यहाँ पर करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहे हैं कि पहले जो है डिजाइन बनेंगे, उसके बाद जो है किस्तवार जो है अमीन जो है जाएंगे और वहाँ पर जो है विशांति आपसे जो भी आपके कागज डॉक्यूमेंट होंगे उनकी मांग करेंगे और आपकी जो है बातों को सुनेंगे, उसके
अनुसार से अर्थो सत्यापन करेंगे और जमीन का जो नक्शा मान लीजिए डिजिटलाइज में जितना जमीन का नक्शा दिया गया है नक्शा में जमीन उतना जो है अर्थो सत्यापन यानी कि जमीनी स्तर पर उतना है कि नहीं वो सत्यापन कर लेंगे। देखिए दोस्तों उसके बाद जो है थर्ड स्टेप है कि आखिर सत्यापन करेंगे तो नक्शा जब बनेंगे तो आखिर वो ड्रोन के माध्यम से तो हाई रेगुलेशन कैमरे के द्वारा तो नक्शा तो बना लिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर सत्यापन कैसे करेंगे अब बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ग्राम सरहद का निश्चित पैमाना खोज पुराना 3 सीमाना हूबहू नक्शा करे तैयार उत्तरी पश्चिमी लगातार क्लस्टर में करना है कार्य तो खलन स्वीकार रियल टाइम मैप बनेगा जब स्थिति होगा स्पष्ट है। इस थर्ड पैराग्राफ में दोस्तों ये बताया जाएंगे, ये सारे जो लाइन लिखे गए हैं इसमें ये बताया गया है कि जो भी अमीन है वो क्या करेंगे कि ये डिजिटलाइज जो प्रति है जो डिजिटलाइज नक्शा है जो अगर सत्यापन करेंगे तो हूबहू जो है सत्यापन उनको करना है, यानी कि वहाँ पर पुराना 3 सीमांकन जो है हूबहू यहाँ पर जो है नक्शा पर खोजेंगे और उसका जो है सत्यापन करेंगे। और इसमें आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि जो तोखा लाइन होते हैं ये स्वीकार है, यानी कि तोखा लाइन से जो है वेरीफाई करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि जो नक्शा होता है वहाँ पर 3 सिवानी पत्थर होते हैं और कहीं कहीं 4 सिवानी पत्थर होते हैं, तो जहाँ 3 सिवानी पत्थर होते हैं वहाँ से जो है एक तोखा लाइन खींची जाती है और जहाँ 4 सिवानी पत्थर होते हैं वहाँ पर जो है 2 तोखा लाइन खींचे जाते हैं। तो इस तरह के दोस्तों यहाँ पर जो तोखा लाइन होंगे वो जो है स्वीकार होंगे और तोखा लाइन से वो वेरीफाई करेंगे। और तोखा लाइन में तो ये भी देखा गया है कि जो मान लीजिए 3 सिवानी पत्थर होते हैं और जो 4 सिवानी पत्थर होते हैं उससे जो जमीन जो है एक जरीब जो है अमीन जो है नापता है, उसके बाद सीमांकन करता है, उसके बाद 5 जरीब नापता है, उसके बाद जो है तोखा लाइन का सत्यापन हो पाता है। तो इस तरह से है तोखा लाइन जो है अमीन जो है सत्यापन करेंगे और तोखा लाइन जो है इसमें स्वीकार होंगे। और ये जो रियल जो नक्शा बनेंगे ये पूरा जो है 3 सीमांकन को हूबहू देख लेंगे, पूरा सत्यापन जमीनी स्तर पर कर लेंगे, तब जो है ये नक्शा जो है सत्यापन करके जो है अपना प्लॉट नंबर वहाँ पर एंटर करेंगे। देखिए दोस्तों आपको ये जो मैं परिचय दे रहा हूँ इसमें आपको समझ में आ रहे होंगे कि जो थर्ड पैराग्राफ मैंने आपको बताया, फर्स्ट में नक्शा तैयार करना है, सेकेंड में जो है किस्तवार खाना पूर्ति करना है विश्रांति से, यानी कि रैयत को वहाँ पर बुलाए जाएंगे और वो जो खाना पूर्ति प्रक्रम करेंगे यानी कि जो सत्यापन अर्थोग्राफ सत्यापन खेसरा के करेंगे तो सत्यापन के क्रम में नक्शा का भी उनको वेरीफाई करना है। और इसमें बताया जा रहा है कि तोखा लाइन उनका स्वीकार है और तोखा लाइन उसमें विशेष ध्यान दिए जाएंगे। और जो भी मान लीजिए नक्शा सत्यापन करेंगे तो हूबहू जो पहले के नक्शा था उस पर सत्यापन हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे और 3 सीमांकन जो पुराना होगा वो तीनों सीमांकन जो है वो चिन्हित करके वहीं से जो है नक्शा वेरीफाई करेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहे हो कि जो है भूमि सर्वे जो है किस तरह से चल रहे हैं अभी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ में लिखे गए हैं कि खेसरों के खाने को भरना है, सिलेवार नंबर है देना, खाना पूर्ति की यही रीति नक्शे में खाना की पूर्ति, यादाश्त पंजी आधार खेसरा पंजी हो तैयार, खाना पूर्ति पंजी निर्माण एलपीएम देना है बाटे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो नक्शा तैयार किए जाएंगे उस पर हर एक जो है अपलोड के जो है वहाँ पर नंबरी दिए जाएंगे, क्योंकि इस सर्वे में जो है यही नियम है। और इसका यहाँ पर बताया जा रहा है कि यही जो है रीति होता है, यानी कि यही जो है नियम होते हैं कि जो है हर एक प्लॉट को जो है नंबरिंग किया जाए और नंबरिंग करते के साथ जो है यादाश्त पंजी का भी वहाँ पर आधार बनाया जाए और यादाश्त पंजी में भी जो है वो जो डिटेल भरे जाए, क्योंकि नंबरिंग आप प्लॉट में भी कीजिएगा और आप जो आपका जो यादाश्त पंजी होंगे उसमें भी अगर आप रैयत का नाम पूरा खाता नंबर प्लॉट चौहदी और रकबा के सहित आप अगर यादाश्त पंजी बनाइएगा अमीन तो उनसे क्या होगा कि पूरा डिटेल उसी समय क्लियर हो जाएंगे। और जैसे ही यादाश्त पंजी बन जाएंगे और खेसरा पंजी बन जाएंगे, पंजी जो है बांट देना है, यानी कि दोस्तों ये खाना पूर्ति पंजी तैयार हो जाएंगे, यानी खतियान जो तैयार हो जाएंगे ये खतियान जो है रैयतों के बीच बांट देना है। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों बांटेंगे, अभी तो बहुत सारा इसमें आगे प्रोसेस होंगे ना, लेकिन नहीं, अभी जो जैसी अमीन जो है तैयार करेंगे ना तो वो बांट देंगे। बांटने के बाद क्या होगा कि दावा अपेक्षों की होगी शनिवार अधिकार अभिलेख की करे तैयार, सफाई मुकाबला और तरकीब अंतिम प्रकाशन से हो पूर्व तरतीब। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहे हैं जो अभिलेख जो आप जानते हैं चाहे खाना पूर्ति पर्चा है चाहे यादाश्त पंजी है, दोनों पर तो सेम ही डिटेल होता है। तो ये अगर जब एलपीएम आपको मिलेंगे आपके हाथ में जो आपको खतियान मिल जाएंगे एक तरह से जो है फॉर्म होंगे उसमें सारा डिटेल मांगे जाएंगे जिससे हम एलपीएम उसको बोलते हैं, और चाहे उसे आप खाना पूर्ति पर्चा भी बोल सकते हैं। वो जब पर्चा आपको मिलेंगे तो उसमें आपको देखना होगा कि सारा डिटेल जो है सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो आपको वहाँ पर कुछ टाइम दिए जाएंगे, 15 दिन चाहे 30 दिन के यहाँ पर टाइम दिए जा सकते हैं। और उस टाइम के दौरान पर यहाँ पर पहले ही आपको मैं सचेत कर दे रहा हूँ अपना अभिलेख जो है तैयार कर लें, क्योंकि अगर वहाँ पर गलती होंगे और दूसरा रैयत का अगर वहाँ पर नाम दिया जा रहा है तो उस समय आप दावा आपत्ति भरने योग्य होंगे। इसीलिए जो है पहले आपको जो है वो पत्र आपको एलपीएम जो है बांट दिया जा रहा है ताकि जो है आप खुद से जो है वेरीफाई कर ले कि जो है सर्वे जो कर लिए गए हैं सही है कि नहीं। देखिए दोस्तों मैं आपको परिचय बता रहा हूँ ना, इसमें आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें यह भी प्रावधान है कि निर्धारित हो ऊंची लगान और 4 प्रति में अधिकार अभिलेख जो है नियमावली हो तैयार, यानी कि इसमें 4 प्रति में जो है अभिलेख भी तैयार किए जाएंगे, इसमें यह प्रावधान है।
और जो ये आपको LPM मिल रहे हैं ये भी इसमें प्रावधान है कि अगर आप दावा आपत्ति उस टाइम भरते हैं तो उसका सुनवाई भी होंगे। और ये जो आप सुनवाई करने के लिए ये भूमि राजस्व सुधार विभाग आपसे पहले ही कर रही है कि जो है आप सफाई कर लें, जो भी आपका मान लीजिए झोल झाल है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप जो है अभिलेख को तैयार करके रख लें अभी, क्योंकि उस समय आप अगर आपका मान लीजिए कहिएगा तो उस समय अभिलेख की मांग की जाएगी अधिकारी द्वारा और वहाँ पर सत्यापन किए जाएंगे। अगर आप सही होंगे तब जो है आपको जो है ये दावा अपेक्ष जो आप किए होंगे तो उसका आपको सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी और उसमें जो है सुधार किया जा सकता है। अगर नहीं, अगर आपके पास अभिलेख होंगे, आप सही नहीं होंगे तो वहाँ पर कुछ आपका नहीं हो सकता है। और ये जो 3 अभिलेख जो तैयार होंगे ये आपको एक पंचायत लेवल पर होंगे, एक ब्लॉक में होंगे और एक जिला में होंगे। यानी कि जो है ग्राम में जो पंचायत होंगे वहाँ पर भी एक व्यक्ति के पास रहेंगे और एक ब्लॉक में के पास रहेंगे और एक जो है जिला में रहेंगे। तो इस तरह से 3 प्रति यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। अगर आप दावा आपत्ति आप नहीं भरते हैं तो यह अंतिम प्रकाशन होगा। उसके बाद दोस्तों कोई भी आप आपत्ति नहीं दे पाइएगा और ये तीनों प्रति जो है अलग अलग स्तर पर प्रकाशित कर दी जाएगी और उसके बाद कोई आपका सुनवाई नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों 6 पैराग्राफ में सूचना शिक्षा संचार विषय सुरक्षा का मुख्य आधार मार्गदर्शन को ही देना है दरकार और फैक्ट जो है तैयार और अमीन और बंदोबस्त अधिकारी सबकी निश्चित जिम्मेदारी आए मिलकर प्रयत्न करें भू विवाद को है अंत करें। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर साफ जो है इसमें स्लोगन जो भी लिखा गया है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं जो ये बताया जा रहे हैं, जो भूमि राजस्व भूमि सुधार जो है PDF जारी किया गया और सारे अधिकारियों को ये बताया जा रहे हैं जो है, चाहे अमीन हो चाहे बंदोबस्त अधिकारी हो, सबका कर्तव्य जो है यहाँ पर समान है कि आप मिलकर काम करें और ये भूमि सर्वे अच्छे से कराएं बिहार में और जितने भी ये भूमि विवाद हैं उसे जड़ से खत्म कर दें। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि सूचना शिक्षा संचार विशेष सर्वेक्षण का मुख्य आधार और मार्गदर्शन की हो दरकरार। यानी कि जितने भी अधिकारी हों उनको ये भी बोला जा रहा है कि सूचना और शिक्षा और संचार के माध्यम से जो है भूमि जो विशेष सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं इसका मार्गदर्शन लोगों को दे ताकि जो है लोग जागरूक हो जाएं और ये भूमि सर्वे के बारे में अधिक से अधिक जान सके। और आप लोग भी जान रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत जगह भूमि सर्वे हो रहे थे तो वहाँ पर लोग जो है बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे थे। भूमि सर्वे अधिकारी जो वहाँ जा रहे थे तो वहाँ पर सहयोग नहीं मिल रहा था तो वहाँ पर काम जो है लेट से हो रहे थे। तो इस केस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है आप जो है उनको मार्गदर्शन दे कि जो है हम भूमि सर्वे से करा रहे हैं, इससे ये फायदा होगा ताकि लोग जो है वहाँ पर सहयोग करें और जो है भूमि सर्वे अच्छे से कराया जा सके और बिहार में जो है आने वाले समय में जो है भूमि विवाद को खत्म किया जा सके। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको पता चल गए होंगे कि संक्षिप्त परिचय जो मैं आपको बताया कि कैसे सर्वे इसमें हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों नक्शा बनेगा, खानापूर्ति होंगे, खानापूर्ति के बाद जो भी आपका नक्शा बनेंगे वो जो है वेरीफाई कर देंगे जो खानापूर्ति करते समय मीन, फिर उसका जो है खेसरा भरेंगे, खेसरा भरने के बाद जो है अभिलेख तैयार करेंगे, अभिलेख तैयार करने के बाद आप लोग को बांट देंगे। बांटने के बाद अगर आपके पास कोई दावा आपत्ति होगा तो आप जो है उस 15 या 30 दिनों के अंदर उस दावा के प्रति आप जो है आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति भरने के लिए फॉर्म 8 शायद है, अभी तो शायद फॉर्म 8 ही है और नक्शा के लिए फॉर्म 14 है अगर सुधार करना है तो वहाँ पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं। और वो फॉर्म भरने के बाद जो है अगर आपको वहाँ पर अधिकारियों को लगे कि नहीं ये गलती होगा तो वहाँ पर सुधार हो जाएंगे, नक्शा भी सुधार हो जाएंगे। यहाँ पर अभिलेख जो अधिकार अभिलेख जो है अगर उसमें भी गलती होंगे तो वो भी सुधार हो जाएंगे। तो ये काम जो है स्टेप बाय स्टेप ऐसे किए जा रहे हैं भूमि विशेष सर्वे में। अब दोस्तों जब मैं ये सीरीज स्टार्ट करूँगा तो इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जब ये सर्वे स्टार्ट होंगे यानी कि जब यहाँ पर डिजिटलाइज नक्शा बनेंगे तो आप बनने के बाद जो है अमीन जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे, मतलब हर एक स्टेप। उसके बाद जो है यहाँ पर जो अब आपका नक्शा जब आपका ज़मीनी स्तर पर जो सत्यापन होंगे तो उस समय कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे और वो कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आपको जांच करना है। उसके बाद यहाँ पर नक्शा खानापूर्ति होंगे तो यादा अधिकार अभिलेख जब आपके प्रकाशित होंगे तो वहाँ पर आपको कौन कौन से फॉर्म आपका भरना होगा अगर आपको सुधार कराना होगा। तो ये सारे स्टेप हम आपको बताएंगे। जब ये खानापूर्ति जब अमीन करेंगे तो ये खानापूर्ति जब सेकेंड पैराग्राफ में बताया करेंगे तो उस समय किस किस जमीन का किस में है उसका कैसे खानापूर्ति होगा, वहाँ पर सारा डिटेल इस सीरीज में हम लाने वाले हैं। यानी कि जिस तरह से इस संक्षेप में जब मैं आपको जानकारी दिया कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं वैसे ही मतलब हम सीरीज भी लाएंगे। अगर नक्शा तैयार हुआ तो उस समय जो है खानापूर्ति होंगे तो आपको जिस प्रकार का जमीन होंगे तो इस प्रकार का जमीन का क्या प्रावधान है, इसका क्या नियम है, ये रहती होगा कि नहीं होगा, या अमीन आपका रहती करेंगे कि नहीं करेंगे, कि सरकारी जमीन होंगे। उसके बाद दोस्तों सारा जिस तरह से इसमें स्टेप स्टेप जिस पैराग्राफ में बताया वैसे ही सीरीज में लाएंगे हम। तो ज़्यादा यहाँ पर हम आपको नहीं बता रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये संक्षेप परिचय आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे कि बिहार में भूमि विशेष सर्वेक्षण कैसे कराया जा रहे हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।